नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में 18 फरवरी के यानी कल आपके जो पेपर में मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है वो आज के इस क्लास में करने वाले हैं। तो यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रथम पाली और दूसरे पाली दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो क्वेश्चन आज कराएंगे बाबू 100% आपके पेपर में लड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा, वायरल प्रश्न करवाने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और इसका आंसर हो सके तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए जो कि एकदम वायरल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा। ये इसका मान आप लोग याद किए होंगे, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1। तो यहाँ पर क्या होगा, सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 60 का मान होता है बाबू क्या होता है, तो 2 होता है। सेक 60 का मान 2 होता है और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और यह माइनस में क्या है 1 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 हो जाएगा। जो बच्चे अगर 3 लगा रहे हैं, जिनका भी 3 आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए एकदम आसान क्वेश्चन है बाबू, एकदम अच्छे से समझेंगे। और एक बात बताइए कि आप लोगों को आज का जो एग्जाम है हिंदी का कैसा गया, आप लोगों का एग्जाम हिंदी का किन किन बच्चों का अच्छा गया बाबू। देखिए जो क्वेश्चन पढ़ाए थे आपके एग्जाम में आया था, और मैथ भी जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे 100% आपके एग्जाम में आएगा। देखिए उम्मीद करते हैं कि हिंदी का आप लोग एकदम बहुत बढ़िया पेपर गया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान होगा। कब साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है, किस डिग्री पर बराबर होता है, 0 डिग्री पर कि ऑप्शन बी 30 डिग्री, 60 डिग्री की 45 डिग्री। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो याद रखेंगे जब 45 डिग्री का मान होता है ना, तो दोनों का मान जो होता है बराबर होता है। यानी 1/√2 होता है साइन 45 का मान और 1/√2 होता है कॉस 45 का मान, यानी दोनों बराबर होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ये भी वायरल क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। और आप लोगों का कौन से पाली में एग्जाम है बाबू, कमेंट करें तो दूसरा पाली में है कि प्रथम पाली में, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए तीसरा कैंसिल लगाइए, कह रहे कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो 1/2 कितने डिग्री पर मान होता है, याद रखिए बाबू, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग मान याद करके जाइएगा। 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे। और जो बच्चे न्यू स्टूडेंट अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो जरूर कर लीजिए बाबू, क्योंकि मैथ का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पूरा करवाने वाले हैं और इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर लीजिएगा और भूलिएगा नहीं। चलिए 4 कैंसर लगाइए, कह रहा है कि साइन 50 डिग्री बटे में कॉस 40 डिग्री का मान होगा। इसका मान बाबू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे 1 आ जाएगा, देखिए जो साइन 50 डिग्री और कॉस 50 डिग्री, साइन या कॉस को आप लोग पढ़े हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। इसी फार्मूला पर बताएंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन में से 50 घटाएंगे तो कॉस 40 डिग्री आएगा, और इसे जो कॉस नीचे दिया हुआ है 40 डिग्री कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी ये साइन 90 माइनस थीटा पर बनेगा। आप लोग इसको फार्मूला जानते होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 30 डिग्री का मान, देखते हैं किनका आंसर कमेंट में आता है। सभी बच्चे कमेंट करिए। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा कि 1/2 होगा कि 3 होगा कि √3/2 होगा। याद रखें साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगी। मान लीजिए अगर कोई घटना P है तो इसके पूरक घटना की जो संभावना होगी क्या होगी, 1 - P होगी। क्या होगी, 1 - P होगी। किस ऑप्शन में दिया हुआ है 1 - P, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1 - P। ऑप्शन डी आपको एकदम याद कर लेना। जो बच्चे डी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। चलिए और देखिए बाबू आप लोग लाइक करिए, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है। और देखिए मैथ को देखने से नहीं होता, आप लोग सोल्व करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चा कर लेगा बाबू समझिए मैथ में उसका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होगा। जिस तरह आज आप लोगों का हिंदी का क्वेश्चन लड़ा है ना बाबू, उसी तरह मैथ का लड़ेगा। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि और भी क्वेश्चन लाने वाले हैं। 7 का आंसर आ गई कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है, 1 की 0.1 की -7 की 0.2। देखिए अगर माइनस में है ना घटना तो उसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। किसी पासे में कितने संख्या होते हैं, 6 संख्या होते हैं, जिसमें से 3 विषम होते हैं और 3 सम होते हैं।
तो तीन कितने संख्या आने की, सम संख्या आने की प्रायिकता, तो 3 सम संख्या हो जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, यानी कटेगा तो कितना जाएगा 1/2, यानी यहाँ पर 1/2 होगा, 1/4 नहीं होगा, 1/2 होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। जिन जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ई कोई घटना हो तब पीई प्लस पीई डैश का मान होगा। तो पीई प्लस पीई डैश का मान क्या होगा, एकदम वायरल क्वेश्चन है जो कि प्रथम पाली और दूसरे पाली दोनों के लिए कल आपके पेपर में रहेगा। 2 होगा कि 1 होगा कि -1 होगा कि कोई नहीं, याद रखिएगा 1 होता है। किसी भी घटना का प्रायिकता का जो मान होता है 1 होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू, कौन कौन बच्चे कल मैथ में गर्दा उड़ा देंगे, एक बार कमेंट करिए कौन कौन बच्चे गर्दा उड़ा देंगे। GUD लिखिए जो जो बच्चे गर्दा उड़ाएंगे। देखिए आज जिस तरह हिंदी का गर्दा उड़ा है ना, कल मैथ का भी आप लोग गर्दा उड़ाइएगा। बस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। 10 का आंसर लगाइए कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यहाँ पर प्रायिकता लिखा हुआ है, तो कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। देखिए 1 से जो ज़्यादा रहेगा प्रायिकता नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ा है ना बाबू, तो 1 से बड़ा प्रायिकता नहीं होता है। ए हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कर है कि tan 45 डिग्री का मान, एकदम VVI क्वेश्चन है। देखते हैं किनका आंसर सही आता है सबसे पहले। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है कि 2 होता है कि 3 होता है। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए बाबू, मैथ है आप लोग आंसर दीजिए। तो याद रखेंगे 1 होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कल आपके पेपर में जरूर रहेगा, मैथ के पेपर में ध्यान रखिएगा। 12 का आंसर लगाइए कि कॉस स्क्वायर A-1 का मान होता है। बाबू सॉरी बच्चों, कौशिक है, तो कौशिक स्क्वायर A-1 का मान क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए कि कॉस स्क्वायर ए। याद रखिए बाबू क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। जो जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा, कॉट स्क्वायर ए होता है। ये फार्मूला है बाबू, इसको एकदम रट जाइएगा क्योंकि फार्मूला आपके एग्जाम में जरूर आएगा। 13 का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि यदि 2 sin a बराबर √3 तो a का मान होगा। यदि 2 sin a बराबर √3 तो a का मान क्या हो जाएगा। 13 का आंसर लगे तो याद रखेंगे 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर sin a बराबर में √3 है, यहाँ पर जो 2 है वो बटे में आ जाएगा, तो कितना मान होता है, 30 डिग्री, सॉरी बच्चों 60 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का मान होता है, √3 जो होता है साइन में 60 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो जो बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हैं बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न है, और देखिए बाबू आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे अभी तक लाइक, और अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो न्यू स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब नहीं किए, तो कर लेंगे। इससे आपका ही एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। जो बच्चे 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं ना बाबू, वो उनका मैथ में ना 100 में से लगभग 98 या 97 नंबर आएगा, तभी आप लोग इतना नंबर ला सकते हैं। तो मैथ में नंबर एकदम कबारना है, गर्दा उड़ा देना है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ये चैनल आपको पूरा रिवीजन करवाएगा। 14 का आंसर लगाइए कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होता है। देखिए पाई का मान क्या होता है, देखते हैं कौन बच्चे याद है पाई का मान। तो पाई का मान बाबू 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री, और बटे में 4 है, तो 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। यानी π/4 का मान क्या होता है, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, और फिर माइनस करेंगे 1/√2, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 0। ध्यान रखेंगे 1 मत लगाइएगा, 0 हो जाएगा, यानी 1/2√2 और 1/√2 माइनस करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 15 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान बताइए। यहाँ पर देखिए 3 है और यह 90 है, तो 3 से 90 कटेगा तो 30 आ जाएगा, तो यानी थीटा का मान 30 दिया हुआ है, तो थीटा का मान 30 है, इसमें cos 30 डिग्री का मान रखेंगे। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। किस ऑप्शन में √3/2 दिया हुआ है, याद रखेंगे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी को एकदम याद कर लेंगे। जो जो बच्चे आंसर लगा रहे हैं बहुत बढ़िया, और क्लास को लास्ट तक देखिएगा, वो बीच में मत क्लास छोड़िएगा। चलिए 16 का आंसर लगाइए कि 52 ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटकर उसमें से अदृश्य एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है। 16 के आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 52 ताश की एक गड्डी में अच्छी तरह फेंटकर उसमें से एक यादृच्छिक कौन सा रंग, काला रंग का बादशाह। तो बादशाह 4 गो होता है, जिसमें से 2 गो होता है लाल रंग का और 2 गो होता है
काले रंग का, तो काले रंग का पूछा है ना, तो 2 हो गया और टोटल कितने पत्ते हैं 52 है, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/26 आ जाएगा। किस ऑप्शन में 1/26 दिया हुआ है 16 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। जो बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हैं बहुत बढ़िया ध्यान रखेंगे। चलिए 17 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, संख्या पहले बताइए। तो एक असंभव घटना की प्रायिकता इसमें से 1.5, यह असंभव पूछा है, संभव नहीं पूछा है, 1.5 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। 18 के आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा 1/6। क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। जो बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 19 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी है तो उससे के नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। मान लीजिए अगर कोई घटना घटा है तो पी है, तो अगर उसका नहीं होने की जो प्रायिकता होगी ना 1 में से माइनस करेंगे पी को, तब उसका नहीं घटने की प्रायिकता निकल जाएगी। तो 19 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा 1 - पी। जो बच्चे बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए 20 क्वेश्चन आ चुके हैं, बताइए तो 20 का आंसर करें। 2 सिक्के उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता, तो 2 पट बाबू कब आएगा। तो 20 का आंसर याद रखेंगे, एक ही बार 2 पट आएगा, और 2 सिक्का उछालेंगे तो संख्या कितना हो जाएगी 1/4, क्योंकि 4 संख्या हो जाएगा और एक बार पट आ जाएगा। तो 1/4 किस में है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। तो 20 क्वेश्चन में भी आप लोग कितना सही बनाया है। देखिए आपके पास 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने होंगे, जिसमें 100 में से 50 लगाने होंगे, तो आप लोग आराम से लगा लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए, आपका मैथ भी अच्छा से जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्ञान ऑर्बिट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे बच्चे एकदम एग्जाम में गर्दा उड़ा कर आएंगे। और वीडियो को बाबू लाइक करिए और शेयर जरूर करेंगे। चलिए 21 का आंसर लगे, तो बिंदु -8 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए माइनस और प्लस जो है ना, कौन से चतुर्थांश में होता है, याद रखें दूसरे चतुर्थांश में होता है। कौन सा, दूसरे चतुर्थांश में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन करें कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। अगर y अक्ष से दूरी है तो बाबू वह यक्ष निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यक्ष निर्देशांक कहलाएगा। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। जो बच्चे बी लगा रहे हैं बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 23 का आंसर लगाइए। कह रहे कि y अक्ष का समीकरण है, तो y अक्ष का समीकरण क्या है, y = 0, x = 0 कि y × x = 0 कि x - y = 0। 23 का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए y अक्ष का जो समीकरण होता है ना, x पर क्या होता है, 23 का आंसर लगाइए, x पर बाबू 0 होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगर x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y पर क्या होगा 0 हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए तो आपको समझ में आ रहा है ना बाबू, जो मैथ का क्वेश्चन करा रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करिए। तो अगर समझ में आ रहा है ना बाबू तो प्यारा सा दिल बनाकर जरूर जाएंगे, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 का आंसर लगाइए। करे कि बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में है। तो 4 - 3 जो है कौन सा, जिसमें 4 जो है प्लस में है और -3 जो है माइनस में है, तो प्लस और माइनस जो होता है चतुर्थ में होता है। कौन से चतुर्थांश में होता है, चतुर्थांश में होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन करें कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कोटि का मान क्या होगा। तो y अक्ष बराबर क्या होता है, कोटि होता है। क्या होता है, y का जो मान होता है क्या होता है, कोटि का मान होता है। 25 का इसमें y का मान कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 जो है कोटि का मान है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए वो मैथ का 25 क्वेश्चन करा है, जो कि एकदम वायरल क्वेश्चन है, जो कि कल आपके पेपर में 18 फरवरी को 100% आने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि ये अभी टेलर था, अभी पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं, तो इसीलिए अभी इतना ही क्वेश्चन करा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन 100 लाने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।